कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ, तो फुल वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा सूट की कुछ इस तरह से, यही सूट मेजरमेंट वाला है और मैं आपको कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग करने बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो में कंप्लीट बने रहिए और परफेक्ट वीडियो देखिए। ठीक है, 100% आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा किस तरह से ये सूट की कटिंग करना है, कैसे करना है। तो ये है हमारा मेजरमेंट वाला। अब मैं कैमरा सेटिंग करता हूं, आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सूट कटिंग में क्या होता है कि पूरा बताना पड़ता, पूरा दिखने के लिए मेरे को थोड़ा कैमरा ऊपर सेट करना रहता। एक मिनट में कैमरा सेट कर रहा हूं ताकि आप सभी को बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको समझ में क्लियर आएगा। अब ये हमारा कुछ इस तरह से सेट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, तो ये सभी जब तक मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको आसानी से दिख जाएगा। चलिए, जो मेंबर्स वीडियो को लाइक नहीं करे, लाइक कर दीजिए। अब देखिए, ये है हमारा सूट मेजरमेंट वाला। तो इसको किस तरह से कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैं पूरा A to Z बता रहा हूं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो मार्किंग आपको लगाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। देखिए, ये वो मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको लेंथ के लिए, लंबाई के लिए मेजरमेंट करना है। लंबाई के लिए मेजरमेंट और आर्मोल के लिए मेजरमेंट और वेस्ट के लिए और हिप के लिए, ये पूरा मैं एक साथ में बता रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि देखिए बॉडी मेजरमेंट का तो मैंने बहुत बार बताया हूं, लेकिन आज मैंने कुछ इस तरह से सूट का पुराना सूट से नया सूट कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो कुछ इस तरह से आपको रख लेना है फर्स्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो लेंथ के लिए मेजरमेंट करना है, ये जो कॉलर जो हमारा लगा हुआ है, इसको यहाँ पे इस तरह से रखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको आइडिया लेना है यहाँ पे कितना इंची है, मिनिमम 8.25 इंची पे है। कितना है, 8.25 इंची। उसके बाद वेस्ट मिनिमम यहाँ 14 इंची है, 14 इंची है। अब यहाँ पे कट्स पॉइंट मिनिमम 21 पे है, 21 इंची पे। अब लेंथ लंबाई कितना है, मिनिमम ये 45 ही है, लेकिन लाइनिंग आपको उतना कटिंग नहीं करना है, 43 भी बस है। आपको ये देखना जरूरी है, यहाँ से इसी तरह से सेम बैठाना है। उसके बाद आपको मेजरमेंट करने, सबसे आसान सा तरीका बता रहा हूँ ये वाला। ठीक है, और आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा और परफेक्ट आएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से रख लेना है आपको। 8 इंची ये आ गया, 14 इंची पे ये आ गया, 21 इंची पे ये आ गया, और लेंथ आ गया 43 इंची। यहाँ पे मैंने 43 इंची रखे फर्स्ट लेंथ। उसके बाद यहाँ पे 8 इंची, उसके बाद यहाँ पे 14 इंची, उसके बाद यहाँ पे 21 इंची। ये सभी मार्किंग होने के बाद अब ये सभी को स्ट्रेट कर लीजिए।
तो यहाँ पे आपको स्केल भी सेम इस तरह से स्ट्रेट रखना है। देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पे आगे जो प्रोसेस है ये वाला है, तो इसको आप चाहे तो उल्टा करके मेजरमेंट कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ पे हमको कितना अंदर जाएगा मार्जिन, कितना है क्या है देख के, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से रख के इसको फर्स्ट शोल्डर देखिए कितना है, 17 इंच, 17 इंच शोल्डर है। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको 5 इंच पे और एक मार्किंग लगाना है। लेकिन उससे पहले एक बार मेजरमेंट यहाँ भी कर लीजिए। 5 इंच तो आ रहा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से अपर चेस्ट, ये जो चेस्ट वाला मार्किंग लगाया हूँ, इसमें देखिए मिडल चेस्ट और अपर चेस्ट का कुछ भी ऐसा लेना देना नहीं रहता। अपर चेस्ट अगर आपके पास है तो यहाँ पे जो मैं लूजिंग ऐड करता हूँ ना, वहां से ही सेट हो जाता है मिडल चेस्ट का। लूजिंग डालते हैं इसीलिए ताकि मिडल चेस्ट कंप्लीट से सेट हो जाए। और किसी किसी को चेस्ट के पास ज्यादा अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में डिफरेंस है, तो ये वाला टक्स यहाँ पे एक टक्स लगा देना, या तो फिर यहाँ से भी एक टक्स लगा सकते हो, तो आपका बिल्कुल आसानी से चेस्ट सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो वाला वीडियो भी अपलोड करा हुआ है, आप चाहे तो एक बार देख सकते हो, अपलोड पेज पे करा हुआ है, अपलोडिंग हो गया है। तो यहां से आपको कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना है ये, 23, ठीक है, 23 है। तो इसको इस तरह से आपको टेप रखना है। देखिए बिल्कुल नए नए जो सिलाई सीख रहे हैं ना, उन लोग भी आसानी से कटिंग कर लेंगे, जैसा मैं बताता हूँ। इस तरह से रख के यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है, कुछ भी छिड़कानी नहीं करना है, बस इसी तरह से। अब यहाँ पे आपको वेस्ट के लिए, वेस्ट भी इस तरह से आपको अच्छी तरह से पहले देख लेना है, ठीक है। यहां से हमने देख लिया। अब ये कितना आ रहा है, 21.5, 21.5 इंची। तो 21.5 इंची का कुछ इस तरह से टेप को ऐसा रखना है, और यहाँ पे आपको मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे मार्किंग लगाने के लिए हिप लगाएंगे, तो हिप के लिए भी कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा देख लेना है। कितना है ये, 26 इंची। तो 26 इंची का आधा जितना हो रहा है उतना पे एक मार्किंग आप यहाँ पे लगा लीजिए। ये हो गया। अब जो है नीचे मार्किंग लगाना है दामन के लिए, तो दामन भी सेम कॉपी हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल कॉपी उतर जाएगा, जैसा ये है वैसा सेम आ जाएगा ये कटिंग। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करने के लिए बोले हैं तो आप चेंज भी कर सकते हो कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर ने अगर बोले हैं तो यहाँ पे मैं 27 रखूंगा, थोड़ा बढ़ के रखने के लिए बोले हैं तो 27 आप भी इसी तरह से सेम ले लीजिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे रखो और यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। अब मार्किंग लगा लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से सेट हो जाने के बाद अब जो है इसको थोड़ी देर के लिए मैंने साइड में रख दी। ये साइड में रख लेने के बाद अभी देखना, आप जो बताऊंगा, अभी तक तो ये सूट में जैसा जैसा था वैसा मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब यहाँ से कुछ नया बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और नया क्या रहेगा क्या रहेगा नहीं रहेगा वो पूरा मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्केल आपको इस तरह से रखना है। देखिए ये शेप कैसा मैंने रख रहा हूं, इस साइड में देखिए यहाँ से इस तरह से रख लेना है, और ये वाला शेप को ऐसा स्केल को पलटी करना है और यहाँ पे ऐसा रखना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से रख के इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। इससे होता ये है कि अगर स्टमक भी ज्यादा है तो यहाँ पे तो लूजिंग आ गया, जितना लूजिंग, क्योंकि इसमें मिनिमम 4 इंची लूजिंग है, 4 इंची है। तो अब यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लगाने से होता ये है कि अगर स्टमक बाहर भी है तो यहाँ पे स्टमक के पास बिल्कुल चिपक के रहेगा, ज्यादा दूर भी नहीं होगा, ज्यादा टाइट भी नहीं होगा, ये चिपक के रहेगा, और हिप के पास थोड़ा सा लूज रहेगा। इस तरह से मार्किंग लगाने से, ऐसा स्केल रखने से, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से स्केल को रखेंगे, इसको भी मार्किंग लगा लेंगे। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब जो मैं आगे बताऊंगा सबसे मेन वही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और पेज पे फर्स्ट टाइम आए हो तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए।
और वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से होता ये है कि आपकी एक शेयर जिस मेंबर्स को इसका सख्त जरूरत है उन तक वीडियो पहुंचेगा और उन्हें आसानी से सीख पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टिप्स ये वाला है, ठीक है। अगर आपको ये मालूम है तो ठीक है, अगर मालूम नहीं है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि बहुत कॉलर वाला हाई नेक बोट नेक हर एक में कम में आ जाएगा ये टिप्स। तो फर्स्ट यहाँ से आपको कुछ इस तरह से 1 इंची पे मार्किंग लगाना है। क्या करना है? 1 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ऐसा डाउन करना है, ऐसा डाउन। कॉलर वाला हाई नेक बोट नेक ये सभी को 100% इस तरह से डाउन कीजिए, जब भी आपको एग्जैक्ट सेट हो जाएगा। अब ये मार्किंग हमने लगा दिए, चलिए अब मैं सेव लगाता हूँ। उसके बाद में हाला कटिंग करने के लिए बताऊंगा, बैक कटिंग होने के बाद बैक पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद बताऊंगा हाला कटिंग। अब यहां से इसका और एक मसला है कि ये वाला कॉलर अलग है और मैं इसमें जो कटिंग करने बताऊंगा वो अलग है। इसमें थोड़ा इस तरह से है ना, इसमें ऐसा नहीं रहेगा। इसमें कैसा रहता? फर्स्ट यहां से आपको मिनिमम 4.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, कुछ इस तरह से। देखिए ऐसा आपको मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ से आपको शेप कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये शेप भी लग गया। अब यहाँ पे आपको वी जैसा बनाना है, जैसा कि बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत मेंबर्स ऐसा रहता है कि मतलब उनको डीप नेक नहीं चाहिए, कॉलर में चाहिए लेकिन अलग चाहिए, ऐसा रहता। तो चलिए इसको मैं इस तरह से डिजाइन लगाऊंगा, तो यहाँ तक हमारा ये कॉलर अटैच हो जाएगा और इतना ये वी रहेगा, ठीक है। लेकिन अब एक बार आर्मल मेजरमेंट करना जरूरी है। तो आर्मल मेजरमेंट कैसे करना है वो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो को लाइक नहीं करें तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और पेज पे फर्स्ट टाइम आए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और वीडियो फेसबुक पे ऑप्शन आता है लाइक शेयर करने का, तो प्लीज वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे मेंबर तक वीडियो पहुंचेगा। अब यहाँ से मैं आर्मल मेजरमेंट कर रहा हूँ, फ्रंट वाला पार्ट। तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 10.5 इंची। और यहाँ कितना है? 9 इंची। अब देखिए यहाँ पे 9 इंची आ रहा है और यहाँ 10.5 इंची आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए और आपको 100% समझा के ही मैं छोड़ूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, आपको समझ में आना चाहिए 100%। यहाँ पे कितना आ रहा है? 14.5 इंची। और यहाँ पे कितना आ रहा है? देखिए तो कैसे होगा। आप यहाँ पे अभी बने रहो वीडियो में, जब भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट ये कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। बैक पल्ला कटिंग करने के बाद मैं हाला के बारे में बताऊंगा, और हाला कटिंग होगा जब भी ये आर्मोल कंप्लीट सेट होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो मैं इतना मार्किंग जो पुराना वाला सूट से मार्किंग लगा के कटिंग करने बता रहा हूँ, आप सभी को ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अब तक आप सभी अगर कटिंग कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके बारे में भी बताइए, ताकि आपकी कमेंट हमको एक आइडिया देगा, ठीक है, कि आप सभी को क्या चीज और कैसे समझ में आएगा। ये हमारा यहाँ तक कटिंग होने के बाद अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट बैक पल्ला कटिंग करने के बाद ही मैं पूरा सेट करूंगा, क्योंकि इसमें जो है सबसे मेन है शोल्डर। और शोल्डर कॉलर वाला टॉप की सेट करना बोले तो अलग मसला रहता। और आप भी अगर जैसा मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे जब भी आपका शोल्डर कंप्लीट से सेट होगा और परफेक्ट से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना ये है, सबसे पहले तो आप अगर आयरन नहीं किए तो आयरन करके सीधा कर लीजिए। इसको भी मैं आयरन कर चुका हूँ, लेकिन वॉश होने के बाद थोड़ा आगे पीछे तो रहता ही है, तो थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ मैं। चलिए उस टाइम तक अगर जो मेंबर से लाइक नहीं करे, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं डेली यूट्यूब पे लाइव आता हूँ ये टाइम में, लेकिन आज मैं फेसबुक पे आ गया हूँ, तो आप सभी को बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट, क्योंकि सूट की कटिंग के लिए कमेंट आया है फेसबुक पे और फोन में भी बताए हैं जो हमारे फॉलोअर्स है, इसीलिए मैं आज लाइव में सूट कटिंग ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने इस तरह से बैठा लिए, ठीक है।
ऐसा रख लेने के बाद ये वाला पल्ला उठा के इसके ऊपर रखना है। देखना यहाँ पे बहुत ऐसा बताऊंगा जो आप सभी के लिए काम में आएगा सूट कटिंग में, और ज्यादातर हाई नेक, कॉलर नेक, बोट नेक, ये सभी को 100% ये काम में आएगा। अगर आप इस तरह से कटिंग नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी सूट की फिटिंग गलत हो गया होगा। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब मैंने इस तरह से स्ट्रेट बैठा लिए। आपको स्टार्टिंग जो मार्किंग लगाना है, स्टार्टिंग कॉलर वाला सूट में यहां से होता। फर्स्ट ये मार्किंग आपको 1.25 इंच ऊपर, चलिए 1.5 इंच ऊपर मार्किंग लगाइए, 1.5। और यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच ऊपर, और यहाँ से आप स्ट्रेट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 3.5 इंची, तो यहाँ पे भी आपको 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहाँ कितना है देखना, ये बिल्कुल जो बता रहा हूं मैं बिल्कुल नए सीखने वाले के लिए, ठीक है, जो नए नए कटिंग सीख रहे और सूट कॉलर वाला पहनने का इंटरेस्ट है और उनको कटिंग नहीं आ रहे और वो सोच रहे कि हम कहाँ पे देखें क्या करें, और वाकई में आप हमारे पेज पे आ गए हो तो 100% आपको समझ में आएगा, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। अब यहाँ से कितना आएगा, ये 5.5 इंची से थोड़ा कम। अब यहाँ से नहीं मेजरमेंट करना है, यहाँ से मेजरमेंट करना है, कुछ इस तरह से, ऐसा ऐसा रख के अब यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। फर्स्ट ये स्ट्रेट हो गया। अब इसको यहाँ से सेव लगाता हूँ, ये सेव हमारा लग गया। लेकिन अभी इसको कटिंग नहीं करना है, एक बार यहाँ पे चेक करना है इसका आर्मोल और उसका आर्मोल कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको ये चेक कर लेना है कुछ इसी तरह से जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से चेक कर लेना है कितना है ये, एक बार देखते हैं। बैक साइड का मेजरमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बैक साइड का कुछ इस तरह से ही आपको मेजरमेंट कर लेना। अगर आपके पास भी इस तरह से सूट का, अब यहाँ पे इस तरह से कितना आ रहा है, 10 इंची। अब यहाँ पे भी मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ से जो ये पलटी होगा 100% ये 10 इंची आएगा, यहाँ सेंटर आ गया ना। तो आप भी सेम इसी तरह से मेजरमेंट कीजिए, इसी तरह से मार्किंग लगाइए, जब भी आपका कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से है। और बैक साइड का पल्ला फ्रंट साइड ऐसा इसलिए मैं रखता हूं ताकि 100% फिटिंग कंप्लीट रहना चाहिए। और आप इस तरह से कॉलर वाला नेक, हाई नेक कटिंग करोगे तो कंप्लीट फिटिंग आएगा। अब इसको चलिए यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ ताकि यहाँ कितना आप रखोगे। यहाँ पे मिनिमम 0.5 इंची जैसा इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है, जब ये आपका कॉलर कंप्लीट से सेट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको 0.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, जब भी आपका ये कॉलर बैक साइड में फोल्डिंग नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आपको फ्रंट के बारे में बताऊंगा किस तरह से हाला कटिंग करना है और किस तरह से नेकलाइन कटिंग करना है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब ये हमारा अगर आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग देखना चाहते हो तो हर एक वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, हमारे पेज पे भी। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर, वहां पे भी आप एक बार ट्राई कीजिए जाके, 100% आपको कंप्लीट मिलेगा और परफेक्ट मिलेगा। और यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियो अलग रहता है, ऐसा नहीं कि सेम रहता, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, अलग वीडियो रहता, कुछ ना कुछ अलग रहता। तो आप वीडियो जरूर देखिए यूट्यूब पे भी जाके। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर। अब यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट जैसा कि उसमें फोल्ड है मेजरमेंट वाले में, इसको भी यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्डिंग करके एक नोक से सेंटर में लगा लिए। अब यहाँ से आपको ये नेक लाइन में कटिंग कर लेना है। क्या करना है, कटिंग यहाँ से कर लेना है।
कॉलर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉलर, और ये कॉलर वाला का ही कटिंग है। अब ये शोल्डर आपका जितना है उतना यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको क्या करो, 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाइए और यहाँ से आप सेब लगाइए। देखिए अगर आप इस तरह से सेब लगा के कटिंग कर दिए तो वाकई में बोल रहा हूँ 100% आपका यहाँ पे कहीं पे झोल आने का चांस नहीं रहता और 100% सेट हो जाएगा। तो इसमें कितना है एक बार देख लीजिए। अगर चलिए ये तो चलो हमारे पास मेजरमेंट वाला ब्लाउज है, ये मेजरमेंट वाला टॉप है, तो यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया, शोल्डर कितना है, जितना शोल्डर है उतना यहाँ पे भी है, 1.25 इंच मैंने अंदर लगा के मार्किंग सेब लगा दिए। ये तो अभी मैं मेजरमेंट नहीं किया हूँ और आप सभी बिल्कुल लाइव में ही देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट अभी नहीं किया और ये मार्किंग लगा दिया। अब मैं मेजरमेंट करके चेक करूंगा कि ये बराबर है या कंप्लीट है या नहीं है। मिनिमम ये 14.5 इंच जैसा है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, ये कंप्लीट आ जाएगा। अभी यहाँ तक मैंने कटिंग करूंगा, उसके बाद फिर इतना ये हमारा मार्जिन में जाएगा, आएगा ना कंप्लीट। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास ये मेजरमेंट वाला नहीं है तो भी आपका शोल्डर जितना रहेगा, यहाँ पे आपका जितना रहेगा उतना यहाँ पे भी रहेगा, 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना, सेब लगा के कटिंग कर लेना है, कभी भी आपको आर्मोल में झोल आएगा नहीं। अब इसको यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। ये आइडिया आपको कैसा लगा, ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमको आपकी कमेंट देख के एक आइडिया आएगा कि आप सभी को किस तरह से कटिंग चाहिए। अब यहाँ पे मैं बैक साइड एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट वाला ब्लाउज है। 17.5 इंची आ रहा है, कितना आ रहा है, 17.5 इंची। देखिए आ रहा है कंप्लीट। तो आप भी इसी तरह से मार्किंग लगाइए, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगा, हर एक जगह कंप्लीट आएगा। यहाँ पे इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पे 8.5 से थोड़ा बढ़ के है, आप देख सकते हो कंप्लीट 17.5 इंची ये हमारा रेडी आ जाएगा। तो बिल्कुल ये बॉडी में सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं एक छोटा सा टिप से बता रहा हूँ, अगर बैक साइड में आपको लूज हो रहे, फोल्डिंग फोल्डिंग ज्यादा दिख रहे, तो आप ये वाला मार्किंग जरूर इस्तेमाल कीजिए और ये वाला डॉट आप जरूर लगाइए, ठीक है। ये टक्स जरूर लगाइए ताकि आपका ऐसा कुछ होगा नहीं और कंप्लीट से सेट हो जाएगा। चलिए ये हमने इस तरह से मार्किंग लगा दिया हूं। अब यहां से मैं बैक पल्ला की काम हो गया कंप्लीट। अब मैं मेन कपड़ा कटिंग करूंगा, उसके बाद फिर बाजू कटिंग करने बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर लाइक नहीं करे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब ये है हमारा मेन कपड़ा, और मेन कपड़ा कटिंग करने में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ से कुछ इस तरह से रखना है। अगर आपका ऐसा उल्टा पुल्ट, ये सीधा या ये सीधा ऐसा कुछ भी है तो आप देख लीजिए पहले अच्छी तरह से, उसके बाद फिर इसको कटिंग कीजिए। तो यहाँ से हमारा ये देखिए कुछ इस तरह से मैं एक साथ में मैंने कटिंग कर दूंगा बैक और फ्रंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा कपड़ा ज्यादा ही है, कम रहता तो प्रॉब्लम रहता, लेकिन ज्यादा रहने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सेट हो जाएगा। अगर डिजाइनिंग वाला ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग देखना चाहते हो तो आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, वहां जाके आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर, वहां पे जाके आप देख सकते हो कंप्लीट और परफेक्ट। और अभी मैंने अपलोड किया हूँ थोड़ी देर पहले, उस पे अपलोड करके मैंने इस पे मैं लाइव आ गया हूँ। आप जरूर देख लीजिए एक बार, अगर आपको चाहिए डिजाइनिंग वाला प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग तो।
ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रख लिया हो। ये रख लेने के बाद एक बार लंबाई के लिए मेजरमेंट कर लीजिए, 45 46 से जो भी है आपका, इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। उसके बाद कटिंग करना है, लेकिन मेजरमेंट आपको कॉलर ये वाला पार्ट का करना है, फ्रंट, बैक नहीं, ठीक है। बैक मेजरमेंट नहीं करना है क्योंकि बैक मैंने एक्स्ट्रा रखा हो, जब तो सेट होगा सही। यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है फ्रंट वाला पल्ला। ये हमारा कंप्लीट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। देखिए ये हमने एक साथ में कटिंग कर दी है, और जिस टाइम में ये सिलाई होगा तो यहाँ से आगे पीछे होगा, लेकिन उससे पहले कि मैं एक निशान ऐसा लगा दूंगा कि आगे पीछे नहीं होगा। ये थोड़ा सा मैं इसको बढ़ के कटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे एक निशान लगाना है आपको, एक और एक ये वाला, दो, इस तरह से आपको निशान लगाना है। और जब भी आप अटैच करोगे लाइनिंग और मेन पीस, तो ये दो मिलाना जरूरी है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और ये सभी आइडिया हर किसी के पास रहना चाहिए, जब भी आपका परफेक्ट सेट होगा और परफेक्ट बैठेगा। सूट की फुल सिलाई का वीडियो भी देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर। अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने बता रहा हूँ। देखिए बाजू कटिंग में कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से, यहाँ पे कोई झोल झाल नहीं है, और कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा और करेक्ट आएगा। क्योंकि मैंने कटिंग सेम जैसा मैंने अभी कॉलर वाला किया वैसा यहाँ पे भी बताऊंगा, जैसा आर्मोल मैंने कटिंग किया वैसा सेम यहाँ पे भी रहेगा। और जो मेंबर से शुरू से वीडियो नहीं देख पाए हो तो ये वीडियो अभी देख लेना, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। क्योंकि फेसबुक पे ये 28 दिन तक ही रहता है वीडियो, उसके बाद ऑटोमेटिक इसको हटा दिया जाता है फेसबुक का। ये फर्स्ट मार्किंग स्टेट करना है, उसके बाद आपका लेंथ जितना भी रहेगा, लंबाई आपका जितना रहेगा उतना यहाँ पे एक मार्किंग लगा देना है। अब यहाँ पे आपको 3.25 इंच पे मार्किंग लगाना है। अब इसको सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पे भी आपको सीधा कर लेना है। अब देखिए लूजिंग आपका जितना रखना चाहते हो उतना रख लीजिए। उसके बाद लूजिंग यहाँ पे चलिए 11.5 इंच पे रखता हूँ। अब आर्मोल कितना है उसमें मेजरमेंट हमने किए तो 20 इंची आ रहे थे, कितना 20 इंची। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रख लेना है, कितना 9 इंची पे, और यहाँ चेक करोगे 10 इंची कंप्लीट आ रहा है। ये आपका 100% कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब ये मार्किंग होने के बाद अब देखिए कॉलर वाला अगर यही डीप नेक वाला रहता तो मैं यहाँ से सेप लगाता हूँ, यहाँ से इस तरह से। लेकिन ये कॉलर वाला है तो आपको 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, कितना 2.5 पे। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से सेप लगाना है। देखिए कॉलर वाले को अलग रहता, डीप नेक वाले को अलग रहता। ये सेप लगाने के लिए आप जिस दिन अच्छी तरह से सीख लोगे उस दिन से आपका आर्मोल में झोल नहीं आएगा और कहीं पे कोई मुश्किल नहीं होगा, हर एक जगह कंप्लीट सेट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इस तरह से सेब वाला साइड से रख के इसको मैं कटिंग मार्किंग लगा दिए। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद इसको कटिंग कर देता हूँ। अब लेकिन इसमें ज्यादातर जो मिस्टेक होने वाला चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखना बहुत मेंबर से क्या करते हैं, इसी तरह से बाजू कटिंग कर लेते हैं और बाजू कटिंग करके इसको अटैच भी कर देते हैं, लेकिन एक काम भूल जाते हैं। जो ये काम करना बिल्कुल जरूरी है और 100% करना पड़ता है। अगर आप इस तरह से नहीं कटिंग करोगे तो आपका हाला सेट होगा नहीं। तो आपको करना क्या, अब देखिए ये पल्ला और ये पल्ला अलग अलग है। अगर मिस्टेक से एक ही पल्ला काट दिए तो आपको बड़ा गलती हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि यहाँ से कुछ इस तरह से ये पल्ला और ये पल्ला, और ये सभी सिलाई अगर काम कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए और आप इसी तरह से कटिंग कीजिए। तो यहाँ से मैं सेंटर वाला दो पल्ला को भी कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 1.25 इंची मिनिमम कटिंग कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह से हाला आपको भी कटिंग करना है, कभी भी आपको आर्मोल में झोल नहीं आएगा। तो ये बाजू कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।
तो ये हमारा आज का कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा? नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। अगर आप फुल सूट की फुल डिजाइनिंग वाला प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आज ही मैंने अपलोड किया, यूट्यूब चैनल का नाम है